हाय बच्चों, थाग लाइक बायो से फिर से आप लोग को थैंक यू बोल रहे क्योंकि आप लोग इस चैनल को फॉलो कर रहे। तो आज हम लोग इस चैनल में जो वीडियो अपलोड कर रहे ये है क्या, सीबीएसई सैम्पल पेपर पार्ट 3। ऑलरेडी दो पेपर हम लोग अपलोड कर चुके हैं, ये पार्ट 3। तो पार्ट 3 में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? पार्ट 3 में हम लोग डिस्कस करेंगे सिर्फ 5 मार्क्स का क्वेश्चन, जो एक ही क्वेश्चन है, आइदर और ऑल्टरनेट। तो चलो हम लोग डिस्कस करें सीबीएसई सैम्पल पेपर पार्ट 3 5 मार्क्स का क्वेश्चन। तो बच्चों अभी हम लोग फटाफट कंप्लीट क्या करेंगे, सेक्शन सी। तो बच्चों सेक्शन सी में जितना हम लोग देखे हैं, सेक्शन सी में इस बार बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि अभी तो इस बार हम लोग के पास जेनेटिक्स नहीं है। नॉर्मली जेनेटिक्स रहता तो जेनेटिक्स से क्वेश्चन आता, लेकिन इस बार मैक्सिमम चांसेस है तुम लोग का बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन करने के लिए। तो सबसे पहले सेक्शन सी करने के पहले दिमाग में ये रखो बच्चों, हम लोग इसको अच्छे से रीडिंग करेंगे। अगर सही से रीडिंग कर पाओगे, बार बार रीडिंग कर पाओगे, तब तुम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। और एक चीज़ बोल दे रहे, अगर तुम देखोगे ये क्वेश्चन तुम लोग कर पा रहे हो तो मेरा सजेशन से पहले सेक्शन सी करना है, क्योंकि देखो सेक्शन सी में 13 नंबर जो क्वेश्चन है सेक्शन सी में ए बी सी डी, तो चारों क्वेश्चन में अगर सही सही तुम एक लाइन भी लिखे तो 4 मार्क्स तो तुम्हारा कॉन्फर्म हो ही गया। और अच्छा लिखोगे, एकदम फाइन लिखोगे तो 5 में 5 पाने का पूरा पॉसिबिलिटीज है। तो ये सेक्शन सी को कंसेंट्रेट करके एकदम ध्यान में रख के तुम लोग को करना है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है सेक्शन सी का, सम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ब्रेक ए फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ऑन बोथ द डीएनए स्ट्रैंड such that only one end of each molecule is cut and these ends have regions of single stranded DNA। तो ये जो लाइन इतना तक पढ़े तो इसमें हमको दिमाग में क्या आ रहा है, यहाँ पे एक एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, खासियत क्या है, ये स्पेसिफिक कटिंग करता है। तो ये एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स या लाइगेज एंजाइम्स हम लोग कहाँ यूज करेंगे, जहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट मींस कोई रिकॉम्बिनेंट डीएनए हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पे इसके बाद क्या बोल रहे हैं, BAMH1 such restriction enzyme which binds at a recognition sequence 5' GGATCC3'। तो BAMH1 ये एक एंडोन्यूक्लियस है, जैसे तुम्हारा क्या बोलेंगे EcoRI, तो ये EcoRI जैसे गैटेसी GAATTC, ये गैटेसी जिसे बोल रहे हैं, वैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है GGATCC। तो ये 5' से 3' इतना सा एरिया हम लोग यहाँ पे काट पाएंगे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 3' एंड क्लीवेज दिस सीक्वेंस जस्ट आफ्टर द 5' गुआनिन ऑन ईच स्ट्रैंड। तो ये स्टेटमेंट तुम लोग को दे दिया। तो ये स्टेटमेंट से हम लोग दो चीज हम लोग समझ पा रहे, एक तो तुम्हारा क्या बोलेंगे, यहाँ पे जीन ऑफ इंसर्टेशन होगा, दैट्स मीन रिकॉम्बिनेंट जीन प्रोड्यूस करेंगे हम लोग, और क्या यहाँ पे हम लोग एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यूज कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्शन। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चों, ऑब्जेक्टिव है तुम्हारा क्या, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्शन इज टू कट द डीएनए स्ट्रैंड एट ए स्पेसिफिक पॉइंट। स्पेसिफिक पॉइंट में क्यों काटेंगे, क्योंकि हमको ये जो हम लोग को जो बोला है तुम्हारा क्या बोलेंगे, पर्टिकुलर तुम्हारा यहाँ पे 5GGATCC3', तो यहाँ पे स्पेसिफिक पॉइंट, क्योंकि हमको एक स्पेसिफिक जीन को वहां पे इंसर्ट करना है, तो इसीलिए स्पेसिफिक पॉइंट में हम लोग काटेंगे। और ये दिमाग में रखना पड़ेगा, ये पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस है। तो ये मेरा मेन ऑब्जेक्ट है, एक डीएनए को हम लोग स्पेसिफिक पॉइंट में काटेंगे, पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस में काटेंगे। तो क्या होगा, इसका मेन कंक्लूजन क्या है, द टू डिफरेंट डीएनए मॉलिक्यूल विल हैव कंपैटिबल एंड्स टू रिकॉम्बाइन। कंपैटिबल मींस क्या, एक के साथ और एक तुम्हारा एकदम मिल जाए, एकदम तुम्हारा क्या मिक्स्ड हो जाए, क्योंकि हमको एक रिकॉम्बिनेंट जीन जब बनाना है तब दोनों को एक साथ अटैच करना है। तो जस्ट लाइक दिस, मान लो ये एक वेक्टर है, इस वेक्टर से हम लोग ब्लू पार्ट काट दिए, यहाँ पे स्पेस किए, क्योंकि हमको यहाँ पे नया एक चीज तुम्हारा क्या बोलेंगे घुसाना है।
तो ये मान लो तुम्हारा घर में एक बड़ा सा तुम्हारा क्या बोलेंगे अलमारा है, उस अलमारा में कुछ पर्टिकुलर बुक हमको रखना है। क्या बुक रखना है? अलमारा में जो सेल्फ है उस सेल्फ में अकॉर्डिंग टू सेल्फ जो बुक रखना है वो बुक रखना है। तो ये बुक जो है ये बुक यहां पे हम लोग रख रहे हैं क्योंकि यहां पे इस पर्टिकुलर एरिया को हम लोग खाली कर दिए। तो खाली कैसे करेंगे? खाली करेंगे वही तुम्हारा का एंडोन्यूक्लियस से। तो दैट्स व्हाई यहां पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, द टू डिफरेंट डीएनए मॉलिक्यूल विल हैव कंपैटिबल एंड्स टू रिकॉम्बाइन। इसके बाद हम लोग कहां पे आएंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन बी, एक्सप्लेन हाउ द जीन ऑफ इंटरेस्ट इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू ए वेक्टर। हम बार बार तुम लोग को बोल रहे हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट, जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो यहां पे जीन ऑफ इंटरेस्ट को यहां पे कैसे करेंगे, कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काट द डीएनए ऑफ द वेक्टर एंड लाइगेट्स द जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू द डीएनए ऑफ द वेक्टर। सिंपल थिंग है, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इसको यहां पे काट देगा, इसके बाद इसको लाइगेट करना है। लाइगेट माने समझते हो ना, लाइगेट मींस वहां पे उसको ज्वाइन करना विद द हेल्प ऑफ लाइगेज एंजाइम। तो ये इसका नंबर बी का आंसर है। नंबर सी क्या बोल रहा है? यू आर गिवन द डीएनए शोन बिलो। ये एक डीएनए का सीक्वेंस दिया है ATTG ACTG करके, ये एक नीचे और एक सीक्वेंस दिया है। इफ दिस डीएनए इज काट विथ BAMH1, BAMH1 क्या, फिर एक तुम्हारा क्या बोलेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यहां पे यूज कर रहा है। हाउ मेनी डीएनए फ्रैगमेंट्स वुड यू एक्सपेक्ट? नॉर्मली तो अगर काटेंगे यहां पे तो एक गो काटेंगे तो दो गो होगा, तो दो तो आंसर होगा ही। Write the sequence of this double-stranded DNA fragment with their respective polarity. Polarity को भी तुमको देखना है, ये 5 प्राइम से आ रहा है या 3 प्राइम से आ रहा है। सबसे पहले देखो बच्चों, यहाँ पे 5 प्राइम, यहाँ पे अगर हम लोग बोलेंगे तो यहाँ पे देखो तुम्हारा क्या बोलेंगे, यहाँ पे देखो ये 5 प्राइम GGA, ये GGATTCC है। तो यहाँ पे ये कहाँ पे है, इसका ऑपोजिट कहाँ पे हम लोग को मिलेगा? इसका यहाँ पे तुम्हारा क्या, इसका नॉर्मल क्या है 5 प्राइम GGATCC ये पार्ट, और इसका ऑपोजिट यहाँ पे क्या होगा CCTAGG, इसका ये ऑपोजिट है। देखो ये अब कॉम्प्लीमेंटरी है, तो ये दो प्लेस में हम लोग तुम्हारा क्या बोलेंगे काट पाएंगे। तो काट के क्या होगा? काट के बच्चों ये होगा, देखो 5 प्राइम, इसका ऑपोजिट हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री लेंगे ATTTGAG 3 प्राइम, और यहां पे होगा क्या 5 प्राइम GATCCG TTATGTCCT 3 प्राइम। जस्ट उसको तुम्हारा क्या बोलेंगे, ये तो अगर काट देंगे, काटने के बाद तुम्हारा क्या बोलेंगे, ये सीक्वेंस यहां पे पर आ रहा है, ये सीक्वेंस को हम लोग तुम्हारा क्या बोलेंगे, इसका जस्ट ऑपोजिट करके हम लोग यहां पे लिख रहे। तो तुमको यहां पे लेकिन मेन पॉइंट रखना पड़ेगा ये पोलैरिटी, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम यहां पे आ रहा है। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड उसका जो काटने के बाद वो भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम आ रहा है, लेकिन ये जो पीछे वाला जो पार्ट है वो लेकिन 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा, और यहां पे भी 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा। हमेशा इसको एकदम माइंड में रखना, ये पोलैरिटी जो है ये पोलैरिटी तुमको मेंशन करना है, नहीं तो तुमको मार्क्स नहीं मिलेगा। लेकिन वेरी इजी पार्ट है। इसके बाद तुम्हारा क्या बोलेंगे, यहां पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो है, लास्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे, ए जीन एम वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू ई कोलाई क्लोनिंग वेक्टर। एक एम जीन वहां पे हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे PBR322। तो PBR322 का तुम लोग ऑलरेडी ये NCERT किताब में PBR322 का डायग्राम है, वहां पे तुम लोग जानते हो हम लोग वहां पे कुछ पर्टिकुलर ऐसे जीन है जिस जीन को हम लोग क्या बोलेंगे रेजिस्टेंस जीन, जैसे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन या एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, ये सब जीन वहां पे है। तो व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑफ द रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड, जो रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड हम लोग बनाए उसका इंपैक्ट क्या है? गिव द पॉसिबल वे बाय विच you could differentiate not a recombinant to recombinant plasmid। तो क्या होगा, ये जो BAMH1 यहाँ पे हम लोग अंदर में अगर हम लोग इंड्यूस किए तो टेट्रासाइक्लिन जो तुम्हारा क्या बोलेंगे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, इसमें इफेक्ट हो जाएगा। तो इसमें इफेक्ट होगा तो क्या होगा, ये जीन काम नहीं कर पाएगा। तो उसके बाद जो बैक्टीरिया जिसके अंदर में प्लास्मिड हो रहा है उसके अंदर में वो ग्रो नहीं कर पाएगा। सो हेंस द रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड विल बी लॉस्ट टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, ये मेंशन करना पड़ेगा क्योंकि ये रेजिस्टेंस जीन वहां पे काम नहीं कर पा रहा है ड्यू टू ये तुम्हारा क्या बोलेंगे इंट्रोड्यूस करने के लिए। ये क्या है सर, ये एम जो है ये एक पर्टिकुलर जीन यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने के लिए ये टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन काम नहीं कर पा रहा है, इसीलिए उसका रेजिस्टेंट पावर लॉस होगा। तो ये एक नॉर्मल चीज है। तो नेक्स्ट वन इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट बाय द
planting into a medium containing tetracycline as the recombinant will not grow in the medium because the tetracycline resistant gene is cut। तो पहले तो हम लोग रिकॉम्बिनेंट जीन वहां पे घुसाए थे, उसको वहां पे प्लाज्मिड जो है ये प्लाज्मिड में करने के बाद उसको तुम्हारा क्या बोलेंगे हम लोग ग्रो अप कर रहे। लेकिन मान लो वो जो तुम्हारा क्या एम जीन वहां पे हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे तो जो रिकॉम्बिनेंट जीन हम लोग वहां पे इंसर्ट किए थे वो इंसर्ट जीन फिर तुम्हारा क्या ग्रो नहीं करेगा। यहां पे ये प्रॉब्लम आ रहा है, ग्रो क्यों नहीं करेगा, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी बी जीन उसको ब्लॉक कर दे रहा है। तो जहां पे तुम्हारा क्या बोलेंगे किसी भी तुम्हारा क्या बोलेंगे ये टेट्रासाइक्लिक मीडिया में अगर उसको डालेंगे तो ये बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेगा। तो नॉर्मली तुम्हारा बैक्टीरिया नहीं ग्रो करेगा तो उसका अंदर में प्लाज्मिड नहीं ग्रो करेगा। तो यहां पे ये रेजिस्टेंस जीन जो है ये रेजिस्टेंस जीन उस नॉर्मल मीडिया में ग्रो नहीं करेगा। तो ये सिंपल आंसर है, लेकिन बार बार बोल रहे तुमको क्वेश्चन तो सही से पढ़ना है। तो बच्चों अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 का और में आ रहे हैं। देखो बच्चों ये भी एक बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है जीएम क्रॉप से। तो ये जो जीएम क्रॉप जो है उसमें एक नॉर्मल क्वेश्चन दिया है। देखो जीएम क्रॉप्स स्पेशली बीटी क्रॉप्स आर नोन टू हैव हायर रेजिस्टेंस टू पेस्ट अटैक। The to substantiate this an experimental study was conducted in 4 different farmlands growing BT and non-BT cotton crops. The farmlands had the same dimension, fertility and were under similar climatic condition. The histogram below show the uses of pesticides on BT crops and non-BT crops these farmlands. तो देखो बच्चों यहाँ पे एक हिस्टोग्राम दिया है जहाँ पे फार्मलैंड 1, फार्मलैंड 2, फार्मलैंड 3 एंड फार्मलैंड 4 दिया। तो सबसे पहले बीटी कॉटन जो है या नॉन बीटी क्रॉप्स एंड बीटी क्रॉप्स है तो वहाँ पे तो हम बीटी क्रॉप्स में ही जाएंगे। तो अभी देख रहे क्वेश्चंस क्या है, बोल रहे व्हिच ऑफ द अबव 4 farmland successfully applied to concept of biotechnology to show better arrangement practice and uses of agrochemical. If you had cultivate, which crop would you prefer, BT और non BT? हम तो BT में जाएंगे, NCERT में BT में जा रहा है क्योंकि ये Bacillus thuringiensis जो है ये अगर हम लोग यूज करेंगे इसका अंदर में एक क्राई प्रोटीन है जो क्राई प्रोटीन ऑलरेडी इनबिल्ट रहता है। तो क्रॉप जो है ये क्रॉप का पोस्ट हार्वेस्टिंग एंड द प्री हार्वेस्टिंग दोनों ही कुछ प्रॉब्लम में नहीं आता है। नेक्स्ट बोल रहा है क्या, तो हम लोग का आंसर क्या है बीटी क्रॉप, बिकॉज द यूज ऑफ पेस्टिसाइड इज हाईली रिड्यूस्ड फॉर द बीटी क्रॉप एंड डिक्रीज पेस्टिसाइड यूज इज ऑल्सो मोर सिग्निफिकेंट फॉर बीटी क्रॉप। तो ये एनवायरमेंट को भी तुम्हारा क्या बोलेंगे एक सुरक्षा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, cotton blowworms were introduced into another experimental study on the above farmland wherein no pesticide was used. Explain what effect would a BT and non-BT crop have on the pest. तो BT कटन जो है हम पहले ही बोले BT कटन अगर यूज करेंगे तो उसके अंदर में क्राइजीन है। तो ये क्राइजीन बैसिलस थुरिंजिएनेसिस से आ रहा है। ये क्राइजीन एक बीटी एक टॉक्सिक प्रोटीन इसके अंदर में रहता है जिसको क्राई प्रोटीन बोलेंगे। ये जब इंसेक्ट्स का गट में जाता है तो इंसेक्ट्स का गट एक्चुअली अल्कलाइन होता है तो वो एक्टिव हो जाता है और एक्टिव होने के लिए इंसेक्ट वहां पे डेथ हो जाता है, इंसेक्ट का डेथ हो जाता है। लेकिन ह्यूमन बॉडी में इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है क्योंकि ह्यूमन बॉडी में हम लोग का सलाइवा और स्टोमक में जो HCl है ये तुम्हारा क्या बोलेंगे ये क्राई प्रोटीन्स को इनएक्टिव कर देता है। तो ये बीटी क्रॉप अगर हम लोग यूज करेंगे तो उसमें तुम्हारा क्या बोलेंगे ये कॉटन ब्लोवर्म जो है ये कॉटन ब्लोवर्म तो तुम्हारा क्या बोलेंगे इसमें प्रॉब्लम होगा। लेकिन नॉन बीटी क्रॉप अगर हम लोग बीटी क्रॉप अगर यूज करेंगे तो कॉटन ब्लोवर्म में कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चंस है, सिर्फ क्वेश्चंस को समझना है और उसको आंसर करना है। तो बच्चों हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर दिए पूरा सैंपल पेपर। तो आज हम लोग 5 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व किए। तो बार बार बोल रहे 5 मार्क्स का क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो उसको रीड करना है, अच्छा से रीड करना है। यू टेक टाइम, अच्छा से रीड करोगे तो चुटकी से खत्म कर पाओगे। तो ये सीबीएसई सैंपल पेपर क्वेश्चन से हम लोग का कंक्लूजन क्या है बच्चों, क्या कंक्लूजन है? नंबर 1, ऑल क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम द एनसीईआरटी, लाइन बाय लाइन से आ रहा है क्वेश्चन, लेकिन ईजी है। सिर्फ कुछ लाइन एनसीईआरटी का लाइन वो लोग वहां पे पेस्ट कर दे रहा है। हम लोग सोच रहे क्वेश्चन तो टफ है, क्वेश्चन टफ नहीं है, सिर्फ वहां पे तुमको लाइन पढ़ना है, क्वेश्चन टफ नहीं है। सीबीएसई का एकदम बुक से वो लोग लाइन कॉपी पेस्ट किया है।
सिर्फ तुम उसको सही से पढ़ के उसको तुमको जानना है और तुमको कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। तुम्हारा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो एकदम सिंपल से ये क्वेश्चन पेपर में 35 में 35 तो हम बोलेंगे 33 34 कोई भी लड़का लड़की इसको उठा सकता है। तो बच्चों तैयार हो जाओ अपना, और 1 महीना 40 डेज, ओनली 40 डेज है। तुमको 40 डेज के अंदर में हम जो तुम लोग को नुस्खा दिए थे, क्या नुस्खा दिए थे याद है? हर डे 5 पेज एनसीईआरटी पढ़ना है। तो आशा करते हैं तुम लोग सभी 90%, दैट्स मीन तुम्हारा 32 33 से लेके 35 ये रेंज में तुम लोग थ्योरी पेपर में कर पाओगे। और एक चीज, मेरा ये चैनल सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलोगे। बाय।